नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ मुख्य खबरें। मानहानि केस में केजरीवाल को नहीं मिली राहत। सीएम पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बहुत बड़ा बयान। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन पर एक्सक्यूएमसी को कड़ी फटकार। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बारिश के कारण बीच में ही रोकना पड़ा दूसरा टेस्ट मैच। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। मानहानि केस में अतिशी और केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर तक करेगा बड़ी कार्रवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 सितंबर तक टल गई है। दोनों ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर की तरफ से दाखिल मानहानि केस में रद्द करने की मांग करी है। हाईकोर्ट ने इसे मना कर दिया था। शिकायतकर्ता राजीव बब्बर की वकील ने आज जजों को बताया कि उनकी तरफ से केविएट दाखिल किए जाने के बावजूद रजिस्ट्री ने उन्हें यह मामला आज सुने जाने की जानकारी नहीं दी। इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय और एसबीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई सोमवार के लिए टाल दी है। अतिशी और केजरीवाल ने दिसंबर 2018 में बीजेपी के इशारे पर दिल्ली में अग्रवाल समाज के 4 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया था। इसे झूठा आरोप बताते हुए बीजेपी नेता मानहानि का केस दाखिल किया है। मामले को रद्द करने से मना करते हुए 2 सितंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपियों ने राजनीतिक लाभ पाने के लिए बिना सबूत एक पार्टी पर आरोप लगाए। इसी सही नहीं माना जाएगा, इसलिए दोनों को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिशी और केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। सीएम पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा बयान। हाईकमान को लेकर फैसला होगा, जो भी वो होगा मंजूर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान देते हुए ये फिर से स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री का अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान को करना है। अब वो इसका सम्मान भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे ना तो रिटायर हुए हैं और ना ही थक चुके हैं। हुड्डा का मानना है कि कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ा जनादेश मिलेगा और लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी। हाल ही में टिकट वितरण और कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में कुछ समय के लिए दूरी के चलते कांग्रेस में अंदरूनी मतभेदों की चर्चा थी। हालांकि हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए विभिन्न दावेदारों का होना पार्टी को मजबूत करेगा। जब उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम रेस में संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो भूपेंद्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने दोहराया कि वे ना तो थके हुए हैं और ना ही राजनीति से रिटायर हुए हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने से वोट कटने की संभावना भी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने करनाल के इंद्री में एक रैली में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी पारंपरिक गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव लड़ने की बात की। यह सीट उन्होंने 2000 से लगातार जीतते आ रहे हैं और उनका क्षेत्र में एक मजबूत राजनीतिक दबदबा है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन पर एक्सक्यूएमसी को कड़ी फटकार। सब कुछ हवा में, पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। कमीशन को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो कि 3 अक्टूबर तक मामले की अगली सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। इस साल प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने से पहले ही किसानों को पराली जलाने से रोकना चाहिए था, और जो कि बहुत जरूरी भी था। जस्टिस अभय राय एसओके और ऑगस्टन मसीह की बेंच ने कमीशन से सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि कमीशन की सब कमेटी की बैठक साल में 4 बार होती है। उसने बैठकों का ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को COQM एक्ट की धारा 14 में प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी अधिकार है, लेकिन कमीशन ने 2021 में अपने गठन के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस ओका ने कहा, अधिनियम का पूर्णतया गैर अनुपालन हुआ। कृपया हमें अधिनियम के तहत किसी भी हितधारक को जारी किया गया एक भी निर्देश दिखाएं जिससे हम ये बात मान लें। इसके साथ ही इन्होंने सवाल किया कि क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं या कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी ने एक हलफनामा पढ़ा जिसमें संकट से निपटने के लिए सलाह और दिशा निर्देश जारी करने जैसे कदमों की रूपरेखा तय गई। हालांकि अदालत ने इन प्रयासों से प्रभावित नहीं हुई। जस्टिस ओका ने कहा, यह सब हवा में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और राज्यों में क्या किया गया है इसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं दिखाया। कर्नाटक CM सिद्धारमैया के खिलाफ FIR, मैसूर लोकायुक्त ने दर्ज किया है पूरा मामला। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुद्दा साइट आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज की है। इससे पहले कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने मुद्दा मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस से जांच कराने का भी आदेश दिया था। इसके साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का रास्ता भी साफ हो गया है। कोर्ट के इसी आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इस मामले में MUDA पर सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को 14 भूखंड आवंटित करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया था। हालांकि सिद्धारमैया बार बार कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वह जांच का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। दूसरी ओर बीजेपी सिद्धारमैया और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनसे इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जहां कांग्रेस सत्ता में आती है वहां गरीब, दलित, SC ST OBC समाज के लोगों की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नेशनल हेराल्ड हो, हरियाणा में दामाद और कर्नाटक में बीवी, इन सभी को लाभार्थी बनाती है, इसलिए ये जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहलाती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पार्टी सिद्धारमैया के साथ एकजुटता के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने CM को इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया। बारिश के कारण रोकना पड़ा बीच में दूसरा टेस्ट मैच। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर बनाए 107 रन। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए हैं। मैच का पहला दिन कानपुर में तेज बारिश के कारण जल्दी खत्म हो गया और केवल 35 ओवर का खेल ही हो पाया। आमतौर पर एक दिन में 90 ओवर खेले जाते हैं, लेकिन खराब मौसम ने खेल को बाधित किया। दूसरे सत्र में खराब रोशनी के चलते खेल को रोक दिया गया था। इसके बाद बारिश भी शुरू हो गई, जिससे दिन का खेल भी खत्म करना पड़ा। इस समय बांग्लादेश के लिए मोमिनुल हक 40 रन और मुशफ़िकुर रहीम 6 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इस मैच में टीम इंडिया ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश की टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शातो 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रविचंद्र अश्विन ने LBW आउट करके शातो और मोमिनुल के बीच हुई 50 पार्टनरशिप को तोड़ा। इससे पहले आकाशदीप ने बांग्लादेश के ओपनर शदमान इस्लाम को 24 रन पर आउट किया और जाकिर हसन को 0 पर ही वापस भेज दिया गया। बांग्लादेश की बल्लेबाजी की शुरुआत मिश्रित रही है, जिसमें बारिश और रोशनी के कारण खेल में बाधा भी आई। अब बांग्लादेश के दूसरे दिन की शुरुआत अच्छी हो, ऐसा सभी का मानना है और उम्मीद भी है, ताकि वे मजबूत स्कोर बना सकें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।